ये नेगेटिव चार्ज है और फिर तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? एक ऑक्सीजन एंड एक सल्फर है, राइट? ये हम्म। डाउन द ग्रुप जब सल्फर वाला। यस, हाँ दिस विल बी मोर स्टेबल। क्यों पता है? वही, डाउन द ग्रुप, सर, वीसीबी। मैं पता है क्या सोचा कि अरे ये सल्फर थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ये अपना जल्दी दे सकता है इलेक्ट्रॉन। सोच सकता है ना सर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचने का। ऐसे सोचने का कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो उसके लिए ऐसे सोचने का कि इसका किसका चार्ज डेंसिटी कम है। ठीक है सर। तो सल्फर का साइज बड़ा है तो उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा। हाँ सर। बराबर ना, साइज फैक्टर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेरा मेरा है ना एटॉमिक ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट इतने किसका? टाइम में। एमजे का? हाँ, वो फेयर में ओह, लिख रहा था ना, तो ऑलमोस्ट हो गया। कितना? 60। मैं ना 67th सम पे हूँ अभी। सब फटाफट हो रहा है ना। सब फटाफट कर दे। अरे सर, ये क्या है कि मेरे को बस कभी कभी है ना, वो जैसे एच का वैल्यू 20/3 आपने बोला था, उसके बदले ना मेरे को 6.6 वाला करके करना पड़ रहा है, बिकॉज। अरे सर रुको, मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ, 1 सेकंड सर रुको। हम्म। लल्लुडू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ। अरे वो कुछ पार्सल आया था, लेकिन वो एक्चुअली हमने नहीं मंगाया था, वो किसी और का पार्सल था, और उसके अंदर चिकन था। चिकन करी ओह, था। एंड वो गलत एड्रेस पे आके हमको दिया। दे दिया। हाँ अरे नहीं सर, जो जिसने एड्रेस दिया था ना, वो लोग भी पागल है। वो लोग ने पता है क्या बोला? अभी A103 अविराही आकांक्षा। अभी अविराही आकांक्षा कौन बोलता है? सीधा सीधा आकांक्षा बिल्डिंग बोलने का ना। हाँ 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 वो हाँ। अंकल ने अविराही देखा, अविराही में A103 पे आ गए, इंस्टेड ऑफ आकांक्षा। और दे भी दिया, तुमने ले भी हम लिया? नहीं, हमने लिया नहीं, श्रेया ने लिया था। तो वो वापस से रिटर्न कर दिया। हाँ, मैं रहता ना, ट्यूशन लेता तो बोलता चलो ठीक है, आ गया, रहने दो। अब इसको किसी को गिफ्ट कर देंगे, वो भी खुश हो जाएगा। ओ, चिकन मिल गया मेरे को, थैंक यू मेरे थैंक यू को थैंक यू बिल्कुल सो मच। भी पसंद नहीं आता है। शी, कैसे खाते हो? टेस्ट भी कभी टेस्ट नहीं किया ना। नहीं सर, करना भी नहीं है। हम्म, हिंदू हैं हम, हिंदू सर उसमें भी ऐसे देखे तो हिंदू। वेजिटेरियन। नहीं सर, लेकिन पुराने जब थे ना, हिंदू भी थोड़ा बहुत नॉनवेज खा ही लेते थे। जो महाराज ये सब वो भी रहते थे ना। डिपेंड करता है कम्युनिटी कौन सी है। हाँ। अभी हम्म जो हमारा, जो मतलब अपने फैमिली का, वो तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण मोस्टली नहीं खाते थे। लेकिन हम्म। मेरे स्कूल में ना थोड़े बहुत ब्राह्मण थे, एक दो थे, वो खाते थे ये सब। हाँ, वो लोग फॉलो नहीं करते, वो लोग खाते हैं। हाँ, मतलब हम जैसे भी हम लोग इतना भी, कुछ फॉलो नहीं करते, लेकिन हम खाते भी नहीं है। जैसे हम लोग है ना, वो कृष्ण के फैमिली के हैं, कृष्ण पता है? हाँ पता है। हाँ, लेकिन हम लोग में भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं ना, ऐसे फॉलोअर होते हैं। चलो देखो। हाँ,
अभी किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? ये ऑक्सीजन के ऊपर है, ये नाइट्रोजन के ऊपर है, और ये दोनों कार्बन के ऊपर है। हाँ सर। अभी देखो कार जो नाइट्रोजन है ना वो उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नहीं नहीं, NO2 सब वाले। पे नेगेटिव है। नहीं नहीं, NO2 वाले का नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो खींचेगा ना, तो वो खींचेगा तो ज्यादा तो दर्द स्टेबल कम होएगा। करेगा। लेकिन हाँ। लेकिन सुनो, ये ऐसे सुनो, हमेशा सबसे पहले कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? साइज। साइज। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, फिर उसके ठीक बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके सर, बाद लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखे तो कार्बन ऑक्सीजन सेम पीरियड के है। साइज के हैं। हाँ, हाँ लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है बेटा। बहुत ज्यादा है, हाँ तो देखे तो हाँ। सर कार्बन वाला ज्यादा। नहीं नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा हाँ स्टेबलाइज करेगा ना नेगेटिव चार्ज को। हाँ सर, हाँ सर। मैं तुमको बताऊं, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, हाँ मतलब सपोज 7 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाँ मतलब नेगेटिव चार्ज 7 कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ और वही एक ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ। नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो पता है, वो एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 7 कार्बन के ऊपर। ओके। मतलब कार्बन एक कार्बन के 7 एटम के कंपेयर में ना ऑक्सीजन अकेला इतना पावरफुल होता है। ओके। ये तुमको अंदर की समझा। बात बता रहा हूँ, ये सब एडवांस एडवांस में पढ़ाया जाता है। ओके सर। समझे? और याद हाँ सर। रखना, इंडक्टिव इफेक्ट तभी लगता है जब जो बोलता है ना, ये रेफरेंस एटम अलग अलग हो। अगर हाँ सर। रेफरेंस आइटम सेम हो ना, रेफरेंस आइटम सेम हो ना, तो उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन देखने का, और हाइब्रिडाइजेशन भी हाइब्रिडाइजेशन। सेम हो ना, तब जाके इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाने का। हाँ तो वही, सर। तो यही ऑर्डर है, सबसे पहले साइज फैक्टर देख लेने का, अगर बाद उससे में नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे भी नहीं आ रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक। हाँ मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वही ना। हम्म। हाँ। तो तीसरा हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा और फिर फोर्थ आएगा। हाँ सर। रीजन सिंपल है बेटा, रीजन इसका क्या सिंपल है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। यस। बाद में वो समझे कार्बन ना? कंपाउंड वाला ये जो है इसलिए ना, बिकॉज NO2 देखो है। अब इसमें ये रेफरेंस सेम है, दोनों में रेफरेंस सेम है, लेकिन इसमें खींचू ग्रुप लगे हुए हैं कि दो। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले। राइट। सॉरी। ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्टेबिलिटी। ओके। हाँ सर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्टेबिलिटी फैक्टर इन आई इफेक्ट, इन आई इफेक्ट। इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्टेबिलिटी फैक्टर इन आई इफेक्ट, तो आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस डिपेंड करता है। समझ में आया? जो जितना नजदीक होगा ना उतना पावरफुल होगा। हाँ उसके बाद सर। आता है नंबर ऑफ ग्रुप, जिसके पास लास्ट ज्यादा में आता ग्रुप है। है वो ज्यादा स्टेबल होएगा ऐसा। हाँ, लास्ट में पावर मैटर करता है। जैसे सबका एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ ये भी नेगेटिव चार्ज है, हाँ ये भी नेगेटिव चार्ज है। सपोज इसमें फ्लोरीन इधर लगा है, हाँ। इसमें फ्लोरीन इधर लगा है, और इसमें फ्लोरीन इधर लगा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फर्स्ट वाला फिर होएगा, 2 और सेकंड वाला, फिर बाद 3। में थर्ड वाला, हाँ। और दिखाता हूँ एक, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। हाँ राइट। यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा है, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगे हैं। तो 2 ब्रोमीन ज्यादा बेटर है दो एक फ्लोरीन से। एक फ्लोरीन से, यस। तो फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड ज्यादा होगा। तो ये देखो, डिस्टेंस, फिर नंबर ऑफ ग्रुप, और फिर पावर हाँ लास्ट में। हाँ। समझा, मतलब अगर ब्रोमीन और फ्लोरीन एक एक है ऐसा तो हम्म। फ्लोरीन बेटर फिर रहेगा। पावर, नहीं नहीं, अगर ऐसे आ गया, हाँ बराबर बोला तुमने, यहाँ पे फ्लोरीन है और एक ऐसा और एक है, जिस पे यहाँ पे ब्रोमीन है। लेकिन ब्रोमीन है, तो फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट फर्स्ट ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा। स्टेबल, हाँ सर। हम्म। तो ऑर्गेनिक है ना, एक्चुअल में वो अपन स्टार्ट ही नहीं कर सकते बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, हाँ सर। वो पता ही नहीं है, लोग पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ ये लोगों ने सर चलो। पीरियोडिक टेबल जो है ना वो भी नहीं किया है चालू।
पीरियोडिक सिखाया ही नहीं है। नहीं सर। मेरे को उसको लगता है ना इन लोग के पास है ना, सिर्फ एक ही टीचर है थोड़ा बहुत जो वो सिखाता है, वो इसका है फिजिकल का। हाँ जीएनआर सर। हाँ, और मेरे को लगता है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लोग के पास मिसिंग है। नहीं है, हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए नहीं है। जो प्रॉपर ऐसे। हाँ आपको पता है जो मिस है ना वो भी है ना हमें कैसे पढ़ाती है, नोट से पढ़ाती है, जो एमजे का नोट्स है। सर एक बार आप है ना एमजे का नोट्स देखना, इतना गंदा गंदा नोट्स है ना, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। इसीलिए तो मैं किसी का नोट्स नहीं फॉलो करता, खुद का बनाया है सब बेटा। जिससे हाँ मैं सर। तुमको पढ़ाता हूँ ना, ये हाँ सब सर। खुद का बनाया है मैंने। हाँ सर। सर मैं जब हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ रहा था ना मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना गंदी तरीके से बनाया था ना इन लोगों ने। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली पहले पढ़ाया ही नहीं जाता है, पहले यही सब पढ़ाया जाता है। सर लेकिन एमजे तो महान है सर। चलो आर्रीनियस कंसेप्ट देखते हैं। आर्रीनियस एक साइंटिस्ट थे। वो बोलते हाँ थे मैंने जल सुना में, है ये नाम। जल में जो H प्लस देगा ना, जल हाँ में उसको एसिड बोलेंगे। एसिड बोलेंगे। और जो जल में OH माइनस देगा ना उसको बेस बोलेंगे। बेस बोलेंगे। ये आर्रीनियस ने बहुत पहले बता दिया। ठीक है। हाँ सर। जैसे एग्जाम्पल देख लो, HCl भाई साहब ने आके H प्लस H दिया प्लस प्लस एंड सी Cl एल माइनस माइनस दिया। दिया, और NaOH जब हुआ तो Na वो उसने Na प्लस एंड OH माइनस दिया। हाँ, NaOH दिया ना तो इसने दे दिया Na प्लस प्लस OH OH माइनस। माइनस। टेंशन क्या आता है पता है? अभी जैसे देखो तुम पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तुमको पढ़ाने में बहुत अच्छा है। अभी जैसे ट्वेल्थ में आ गए, और फिर हाँ कोई ट्वेल्थ का लड़का ना अप्रोच करता है मेरे को कि सर मेरे को नीट करना है और आप पढ़ा दो मेरे को, तो फिर उसके हैक्टिक शेड्यूल में, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ उसका हैक्टिक शेड्यूल ट्वेल्थ का प्लस उसका 11th का जो रह गया वो मेरे को पढ़ाना है। यू इमेजिन हाउ आई हाँ वुड बी टीचिंग। इसीलिए मैं हाँ सजेस्ट करता हूँ ना कि आप पहले से ही आ जाओ मेरे साथ 11th के साथ। हाँ वो और बेटर। 12th के केस लेता भी नहीं मैं जनरली, क्योंकि मेरे को हाँ पता है बदनामी किसी का कुछ मिलने वाला नहीं। सर ऊपर से कुछ कर भी नहीं सकते ना, बिकॉज 12th तक तो बहुत लेट हो जाता है। और बेस तो है ही नहीं उसका, तो क्या पढ़ाऊंगा मैं? हाँ। ये प्रॉब्लम है। ये लोग बोलते हैं ऐसे पढ़ाते नहीं है, तो मैं बोला इससे अच्छा एक कोई पढ़ाए ना। हम्म। ब्रॉन्स्टाइन लॉरी ब्रॉन। कंसेप्ट। अच्छा। इन लोग ने भी एसिड बेस की थियरी दी। अच्छा, अब तुमको दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों? तो आर्यनेस की थियरी सिर्फ पानी में ही चलती थी ना। पानी में था, बाकी कुछ होएगा ना पोलर या फिर नॉन पोलर हम्म। वो सब। जैसे कोई सब्सटेंस HA है, राइट? हाँ। हाँ सर। और इसने H प्लस दे दिया, हाँ। राइट? तो एसिड जो होता है, एसिड ये प्रोटॉन देता है। हाँ। ये थियरी ने ऐसे बोला। और जो ओके। बेस होता है ना, वो प्रोटॉन ले लेता है। सो जो ओके। बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्सेप्टर है। होता है। यस। चलो एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। जैसे HCl है, तो HCl ने क्या किया, H प्लस H प्लस प्लस Cl सी एल माइनस दे दिया। माइनस देता है, यस। और जो NH3 है इसने H प्लस ले लिया, तो इसने बना हाँ दिया, तो NH4 बनता है। यस। क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर रहती है, पता है ना? हाँ वेकेंट रह नहीं वेकेंट नहीं रहता है, हाइड्रोजन के पास वेकेंट रहता है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हाँ वेरी गुड। तो इसने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये बन गया बेस। हाँ। और इसने दे दिया तो ये हो गया एसिड। एसिड। अब इसमें बहुत कुछ है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाँ सर वो कॉन्जुगेटेड या फिर मेरे को समझ ही नहीं रहा है कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है अभी। हाँ वो सब आयनिक इक्विलिब्रियम का थियरी है, वो अलग चैप्टर है, उसमें बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हम्म। अब जो अपने को ऑर्गेनिक में जो सबसे काम में आएगा ना बेटा, मतलब वो वाली वो थियरी। हाइपर कॉन्जुगेशन और ये सब बोलते हैं ना, मेरे को वो नहीं पता है क्या है। हाँ वो सब अभी आएगा, सब सब अभी एक साथ स्टार्ट होगा। अभी इंडक्टिव पढ़ लेंगे ना अपन, हाँ सर। इंडक्टिव तो रेजोनेंस आएगा। सर फिर रेजोनेंस तो लेकिन पहले किया है ना, या फिर ये अलग है थोड़ा। नहीं नहीं, ये वही वही है, लेकिन ये बहुत डिटेल में है। ओके ओके सर। लोएस एसिड बेस थियरी। सर ये तो किया है पहले। हाँ ये मैंने तुमको इसमें ही सिखा दिया था, बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में लुईस एसिड एक्सेप्टर होता है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ हाँ। और जो लुईस बेस रहता है वो
डोनेटर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। हाँ सो लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर and Lewis base is electron pair donor। बोलो समझा? हाँ सर। ओके ये विदाउट वाटर थियरी बात करती है। हाँ किसकी? विदाउट। बट अपन है ना ये थियरी में वाटर में बात करेंगे। ठीक मतलब है। अपन अपना नॉलेज बोलते हैं ना बढ़ाने के लिए, ये थियरी बोलती है बिना पानी का, लेकिन अपन है ना इसको पानी में लेके चेक करेंगे। ठीक है सर। समझे? हाँ सर। अब इधर देखो एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके हाँ और यहाँ पे Cl है और हाँ सर। Cl पे लोन पेयर है, हाँ बराबर। और ठीक है। तुमने इसको AlCl3 ले लिया। हाँ AlCl3 तुमको पता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, हाँ सर। 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर ना। हाँ सर। तो ये इसके लोन पेयर को ग्रैब कर लेता है और AlCl4 माइनस बना लेता है और ये फिर क्या बन जाता है देखो, ये ऐसे और ये पॉजिटिव और ये स्टेबल हो जाता है हक्कल रूल से। ओके हाँ हक्कल रूल रूल पता नहीं होगा तुमको। सर। हकल रूल वही था ना, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो हाँ हाँ गुड गुड गुड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वो वाला, और तीन चार उसके आएगा। अंदर थे थोड़े बहुत हाँ फॉर्मूलाज। पहले पहले it should have cyclic structure, then साइक्लिक, हाँ। second one each carbon should be sp or sp2 hybridized, हाँ third structure third property the structure should be planar or nearly planar, and fourth one it should follow Huckel rule 4n plus 2 pi electron। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। NH3 के सामने H प्लस आया, उसने फट से क्या बना दिया NH4 प्लस, तो ये भी क्या हो गया लुईस बेस। ये देखो ये हाँ क्या है, ये लुईस एसिड है। एक अब सेकंड, ये ये किसकी तरह काम लुइस करेगा? बेस। हाँ। समझे? हाँ सर। हमजा। अब एक डायलॉग है यहाँ पे, हिंदी में मंत्र है, संसार के सारे नेगेटिव आयन हाँ लुईस बेस होते हैं लुइस बेस दो, हाँ सही बात। and they all behaves as nucleophile। हाँ मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के रहता है ना, नहीं? मतलब हाँ वो सामने वाले को जाके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हाँ मतलब उन वो, न्यूक्लियस से प्यार करते हैं। हाँ मतलब ये लोगों के पास इलेक्ट्रॉन का भरपूर ही है और ये लोग देना चाहते हैं। हम्म अब जरा देखो आगे। और सर सपोज बाद में अगर पॉजिटिव वाला हुआ तो वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे ना? हाँ और वो डिपेंड करता है, आएंगे उस पर भी। हाँ मतलब NH4+ को अभी हम नहीं बोल सकते ना कि वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ बराबर, वेरी गुड। NH4 प्लस और H3O प्लस वो लोग धोखा देने वाले हैं, इसीलिए हम लोग है ना सारे पॉजिटिव को नहीं बोल पाते। हाँ समझे? बिकॉज वो लोगों इसी का वजह से, ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना अभी तो। राइट, एंड दे बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, तो ऑक्टेट को कंप्लीट भी नहीं कर सकते। हाँ मतलब वो 3D वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है तो एक्सपांड भी नहीं कर पाएगा। हाँ तो HA क्या है? HA विल बी H प्लस प्लस A माइनस। हाँ ओके एंड इट विल बी अ कॉन्जुगेट बेस, बराबर। कॉन्जुगेट। देखो इधर सर। एसिड, ये एसिड था, हाँ इसका H प्लस निकाल लिया ना, तो वो जो बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। बेस क्यों बोलते हैं जरा ध्यान से सुनना। बेस अ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट H प्लस।
हाँ और इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ और कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं? जब एसिड और उसी का बेस एक प्रोटॉन से डिफर करता है तो उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ओके जैसे ये देखो, ये HCl है और सपोज इसने एक H प्लस आयन दे दिया। हाँ और H प्लस और Cl माइनस दिया। अभी सर Cl माइनस जो रहेगा वो है ना कॉन्जुगेट बेस इलेक्ट्रॉन दे होगा। सकता है, मतलब वो कॉन्जुगेट बेस होएगा, H प्लस का ही डिफरेंस है तो हाँ, अब कॉन्जुगेट। जैसे इधर सर देखो, अब अगर अब H3PO4 है तो H प्लस देगा प्लस H2PO4 माइनस देगा। H2PO4 माइनस देगा, यस। तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस और ये हो गया उसका एसिड। एसिड अब इधर हाँ। देखो, सपोज ये H3PO3 भी दे सकता है तो ये बना देगा H HPO3 माइनस 2 प्लस H प्लस। तो तो ये भी ये हो गया कॉन्जुगेट बेस और इसको अब एसिड बोलेंगे। हाँ सर समझ में समझ। आया? तो सुनो, ये दोनों में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशन है और ये दोनों में भी कॉन्जुगेट एसिड बेस का रिलेशन है, हाँ क्योंकि ये दोनों देखो एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं, हाँ बराबर ना। हाँ सर। तो अगर कोई पूछेगा कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या, तो उसमें H प्लस ऐड कर देने का। देखो ना, इस हाँ कॉन्जुगेट बेस में H प्लस ऐड करोगे तो उसका एसिड मिल जाएगा। हाँ समझा और सर। किसी एसिड से कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तो H प्लस निकाल लेने का, हाँ राइट। हाँ सर। तो मैं ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख के दे देता हूँ। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ। अगर कोई एसिड है और उससे क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस, तो रिमूव H प्लस, राइट। हम्म। और अगर कॉन्जुगेट बेस से एसिड बनाना है, मतलब कॉन्जुगेट वो H प्लस ऐड कर देने का। बराबर। अब इधर देखो, कोई एक एसिड है, मान लो ये ऐसे टूटता है H प्लस प्लस A माइनस। मैंने बीच में इक्विलिब्रियम का साइन क्यों बनाया? क्योंकि इट इज़ अ वीक एसिड। हाँ और अगर ये वीक एसिड है तो इसके लिए K लिख सकता हूँ मैं, K इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय HA। समझा ना? ये ठीक है। K का वैल्यू है ना, सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे ही डिपेंड करता है, ओके। बराबर। मतलब ये चेंज नहीं होता, हाँ सर। है ना। हाँ तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाँ हेलो, हाँ तो सर। हम लोग ऐसे बोलते हैं H प्लस ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है वो केस में Ka भी ज़्यादा होगा, के भी ज्यादा होएगा हाँ। बराबर। तो अगर Ka ज़्यादा हो गया तो H प्लस ज़्यादा होगा और उसको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है राइट। समझा सर। हाँ, और अगर Ka कम हो गया तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम कम होगा हो गया और मतलब उसको वो अपन बेस बोलेंगे बताएगा। वीक एसिड। ओके और वीक एक्चुअल एसिड। में K क्या है पता है? K को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, मतलब जिसका एसिड का डिसोसिएशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा H प्लस, हाँ और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ सर। राइट। ऐसा। अब यहाँ पे देखना, HA ने क्या दिया? H प्लस प्लस A माइनस, राइट। हाँ सर। मतलब ये अनायन है, नो डाउट ये कॉन्जुगेट बेस भी है, डन। हाँ तो अनायन के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वही समझ रहे हो ना, इसके दर्द को कम करने वाला, कम करने वाला हाँ, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला। खींचू ग्रुप कोई, हाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला ना। हाँ।
इलेक्ट्रॉन खींचूं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा एनायन का। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, हाँ। और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ए माइनस फिर ज्यादा बनेगा, हाँ। क्योंकि स्टेबल ही ज्यादा बनता है ना। हाँ सर। तो इन शॉर्ट कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर फॉरवर्ड जाएगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हाँ, मतलब तो जितना उसका ज्यादा के भी ज्यादा होगा। डिसोसिएशन होएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। हम्म। मतलब ऐसा उसका बोल के, सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड को एक दो कंपाउंड लिया है एंड मतलब दो अलग अलग एसिड लिया है एंड वो दोनों एक ही कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो कभी किसी का 50% डिसोसिएशन हुआ एंड किसी का 75 हो, तो जिसने 75% डिसोसिएशन किया इसका वो मतलब स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस, और जिसने कम डिसोसिएट किया वो वो वीक वीक एसिड है। है। हाँ। हम्म। पीके ए जो होगा ना, पीके ए ये कम हो जाएगा ना। व्हाट इज पीके, पीके ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। तो सिंपल ओके। सी बात है, पी मतलब क्या हो गया, लॉग माइनस लॉग। बोलो हाँ। समझा। हाँ सर। तो के अगर ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ। या फिर पी के ए कम तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ। बराबर। और अगर के ए कम मतलब पी के ए ज्यादा मतलब वीक एसिड। हाँ। बोलो समझा। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। तो जब भी तुमको ऐसे ए माइनस मिल जाए, कॉन्जुगेट मतलब अनायन मिल जाए, तो हमेशा दो तरह से सोचना। या तो एक इसकी तरह काम कर सकता है, बेस की बेस की तरह, तरह या फिर या तो इट शुड वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। अ न्यूक्लियोफाइल। हाँ सर। मेरे को पता है ऐसा, तुम बोलते हो ना कि सर ये सर का लेक्चर ऐसे पढ़ूं, मेरे को ऐसा क्यों नहीं ऐसे लगता पता है, कि ना एक ही टीचर का थॉट चलना चाहिए। नहीं समझे। हाँ सर। जैसे एक ही सब्जेक्ट तुमने दो टीचर से पढ़ लिया तो दोनों का स्ट्रैटेजी अलग अलग रहता है, हाँ। तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। हाँ। और ना तो इसीलिए है ना, एक से ही सीखने का और पूरा कंप्लीट उसके ही थॉट से क्वेश्चन करने का। हाँ, अरे सर लेकिन है ना अभी ऐसा है ना कि मैं ये जीएनआर सर का लेक्चर को ये भी नहीं कर सकता थोड़ा स्किप, बिकॉज अगर लॉगिन करके छोड़ दिया ना तो सर है ना आजकल तो ये लोग बोलते हैं कंपलसरी वीडियो ऑन, और ऊपर से आजकल हम्म। सर है ना क्वेश्चंस पूछते रहता है और बोलते हैं कि ध्यान कौन दे रहा है, जो ध्यान दे रहा है अपना हाथ रेस करो। तो उसके लिए भी थोड़ा रखना पड़ता है ध्यान। समझा समझा। लेकिन और बाकी के नहीं अटेंड करते ना। सर बाकी का भी करता हूँ। बाकी अरे है क्या? केमिस्ट्री। हाँ, वो बीएस मैम का तो हो ही नहीं रहा है ना अभी। अच्छा हाँ, सिर्फ एटीपी का हो रहा है अभी तो। अच्छा अच्छा, समझा। बायो का होता है ना। बायो का तो नॉर्मल होता है, बायो के अंदर कुछ एटीपी या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये अपने ये वाले सर हर दिन लेक्चर लेते हैं, फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले, हाँ। हाँ, हर दिन लेते हैं। क्योंकि हर दिन लेना ही पड़ेगा, अकेले हाँ, है ना। पोर्शन होएगा ही नहीं। अकेले ऊपर से, और सबको फिजिक्स दो दो तीन तीन लोग मिलके पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब अकेले ऐसा नहीं है सर, ये जो सर है ना अभी सिर्फ एटीपी बैच को पढ़ाएंगे। अच्छा, बाकी वालों को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अभी जो रोटेशनल मोशन है ना ये फाइनल चैप्टर है जो थोड़ा कॉमन था एटीपी नॉन एटीपी का, अभी है ना ये सर सिर्फ एटीपी में पढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब बाकी के लोग को भी केमिस्ट्री के और टीचर होंगे।
हाँ हो सकता है, जो अलग ट्यूशन लगा होगा। नहीं नहीं, अलग ट्यूशन नहीं, मतलब तुम्हारे एमजे में ही और भी टीचर होंगे केमिस्ट्री के जो दूसरी बैच को पढ़ाते रहेंगे, हाँ अदर बाकी के देन जीएनआर है। सर। हाँ मतलब जो नॉन एटीपी को पढ़ाते हैं वो एक अलग है, बीएस मैम है ना, एटीपी नॉन एटीपी दोनों को पढ़ाती है, और वो अपना सिर्फ ऑर्गेनिक देखती है। एंड जो इनऑर्गेनिक नहीं हाँ, जो फिजिकल रहता है ना, वो अलग अलग सर पढ़ाते हैं। एक जीएनआर सर है जो एटीपी को पढ़ाते हैं, and एक एजी सर करके कोई है वो नॉन एटीपी को पढ़ाता है। एंड अभी बायोलॉजी के अंदर भी दो दो टीचर है, जो एक मेन मेन जूलॉजी का चैप्टर्स लेते हैं, and एक है जो थोड़े लाइट चैप्टर्स लेते हैं, जैसे इकोसिस्टम और ये सब है ना, जो इतने हैवी नहीं है समझा। वो लेते हैं। और एक है जो बॉटनी की है मिस। ओके, तो ये देखो जब भी एनायन आएगा ना बेटा, तो ये बेस की तरह काम करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे हाँ इधर देखो NaOH है, NaOH को तोड़ दिए Na प्लस प्लस OH माइनस, नो डाउट ये पानी में ही टूटेगा, लेकिन हाँ, अब ये OH माइनस है ना, ये दो काम कर सकता है। ये है या ना तो ये सर एसिड की तरह इलेक्ट्रॉन। बिहेव कर दे, हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ले। यस सर, एक सेकेंड, एसिड की तरह बिहेव करेगा? दोनों की तरह बिहेव कर सर सकता है, वो एसिड की डिपेंड तरह करता है। कैसे? OH माइनस will react with H plus H2O। ओके। हाँ सर। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये गलती हो गया, बेस की तरह। मैं वही, हाँ मैं सोच रहा था। यस, तो ये बेस है हाँ और ये एसिड है, और ये बन गया वाटर। हाँ समझे? और हाँ इनका कटाइनिक और एनाइनिक पार्ट मिलके सॉल्ट और वो सब बनाएगा। हाँ सर। हो गया ना? हाँ सर। ओके, तो इसके और भी कुछ रिएक्शन दिखा देता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन जैसे, सर आपको पता है ये जो जीएनआर सर है ना, उनका ऑर्गेनिक भी अच्छा खासा है, मतलब उनको आता है ऑर्गेनिक भी अच्छा खासा। चू बता रहे थे क्या? हाँ वो, अरे वो जो डाउट रहता है ना, सब वो ही सॉल्व कर देते, तो ऑर्गेनिक का भी डाउट कभी कभी सॉल्व कर देते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब उनको पता है ऐसा। वो एमजे वाले बोल रहे होंगे वही पढ़ाने के लिए, इसके लिए वो वही पढ़ाते लेकिन रहेंगे। मेन फिजिकल ही होएगा। हम्म। यहाँ से अपन ने H2O निकाल लिया। H2O सर कैसे बना? Na किधर से आया सर, सोडियम किधर से आया सर? हम्म, हाँ NaOH। यस। समझे? हाँ सर। अब दूसरा देखो, HCHH, और ये Cl है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, राइट? सर मेरे को एक क्वेश्चन है, अभी देखो, ये जो अभी ये जो हाइड्रोजन गया है सर, जब ऐसे टूटता है तो सर ये इस पे नेगेटिव चार्ज आता है क्या, ऑक्सीजन पे, और हाँ इस पे ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव हाँ आता हाँ है? तो ये हाँ जो हाँ। रहेगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह act कर देगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, है ना, और बाद नहीं नहीं, में वो ऐसे बॉन्ड बोल बनाने सकते के हो। लिए ना। सुनो सुनो, वही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, उसको बेस भी बोलते हैं अपन। हाँ सुनो, ऐसा है, जब OH माइनस किसी H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, तो उसके इस बिहेवियर को हम बेस मानते हैं। हाँ। और जब भी वही OH माइनस किसी कार्बन से रिएक्ट करता है ना, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। बोलो, ओके। समझा? हाँ सर, और ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको एक इसका ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दोनों बॉन्ड बनेंगे ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सोडियम। हाँ 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 हाँ। और हाँ, सर ये ये आयनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ये लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर ओके समझा। डन। हाँ सर। तो नेक्स्ट देखो इधर, सपोज अभी इसमें तुमने OH माइनस डाल दिया। अब OH माइनस ये H नहीं ले सकता, बताओ क्यों? दीज आर नॉट एसिडिक। एसिडिक नहीं है, हाँ। हाँ, तो अब ये OH क्या करेगा बता, इधर अटैक मारेगा, और ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ओके। और फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा पता है? OH और ये C, और यहाँ पे सी HHH। एच तुमने देखा थ्री ओ OH एच ऑपोजिट साइड से आया, देखो OH ऑपोजिट साइड से आया। देखो Cl कौन से साइड था? राइट साइड, लेकिन हाँ OH कौन से साइड आया? लेफ्ट लेफ्ट साइड हैंड पे। साइड। हाँ। इसका भी रीजन होता है, ये सब सिखाएंगे। अच्छा ठीक है सर। इसको है ना, इसको SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। हाँ सर, आपने मेरे को बोला था SN1 SN2 SN3, ये है ना SN1, और ये सब आपने मेरे को बोला नहीं था कि
अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, लेकिन आपने इतना बोला था कि SN1 शायद से रहता है, वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर कितना ज़्यादा प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ है ना? नहीं नहीं, तुमको ये सब किस में सिखाया था वो याद है? केमिकल बॉन्डिंग। यस, हाइड्रोलिसिस। यस, हाँ। लेकिन तभी मैं आपको पूछ रहा था कि सर SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप मेरे को बोले नहीं। हाँ हाँ मालूम है, वो अब भी बताना है ये सब, अभी ये सब ऑर्गेनिक में वही सब है। की पॉइंट मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H एसिडिक प्लस स्ट्रेंथ। रिलीज, डिसोसिएशन Ka का इंक्रीज। पता है पढ़ाने के लिए ना आदि अभी भी बहुत कुछ है तुमको, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अभी हाँ कैसे सर। वो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी में घुसा और वो सब बताया तुमको, हाँ सर। ऐसा बहुत रहता है, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं। पता है क्यों? क्यों उसका सर? यूज नहीं है, हाँ सर, वो भी है। इसीलिए। नहीं तो फिजिक्स में जो तुम थर्मो पढ़ रहे हो ना, एक्चुअल में जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ कितने सर। लेक्चर लगते हैं पता है उसके? 48-45 आवर्स लगते हैं। अरे बाप रे। तो मैं तुमको पूरा पढ़ाऊंगा, और कार्नोट इंजन, बॉम्ब कैलोरीमीटर, सब सब सब, सर लेकिन उसका लेकिन जरूरत नहीं आपने होता। बोला था कि हाँ, बॉम्ब कैलोरी मीटर का जरूरत नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो सब एडवांस के सिलेबस में आता है, हाँ सर। ऐसा है। लेकिन लोग है ना, पढ़ा पढ़ाते डालते हैं। हैं। हाँ वही। अभी मेरे को भी क्यों कुछ कुछ चीजें तुमको सॉलिड स्टेट में हेवी पढ़ानी पड़ी, स्पिनल, इनवर्स स्पिनल और ये सब, हाँ हाँ। क्योंकि वो तुमको एमजे के टेस्ट में है, हाँ। ऐसा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस रिलीज। स्टेबिलिटी ऑफ अच्छा। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, हाँ सही बात। राइट? सर आपने स्टेबिलिटी मेरे को ऑफ बोला अनायन था कि मतलब, अनायन रहेगा वो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाँ हाँ, अनायन। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन उसी को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना बेटा। हाँ सर। हाँ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा माइनस आई इफेक्ट को, माइनस आई इफेक्ट को, और के इनवर्सली प्रोपोर्शन करेगा। प्लस आई इफेक्ट को। और यस, सर बाद में वो इक्विलिब्रियम, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, और पी के ए, यस, जो नेगेटिव मालूम। लॉग ऑफ के ए होता है। चलो अभी देखते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर। तो जैसे ये आ गया, मान लो उन लोगों ने दे दिया CH4 है, हाँ। CH4 है, हाँ। उसके बाद NH3 है, हम्म। उसके बाद H2O है, हाँ। और फिर HF है, हाँ। राइट? तो इधर क्या हो जाएगा, सब में से है ना H प्लस निकाल लो, हाँ। तो सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो। CH3 प्लस, हाँ नहीं, H प्लस माइनस, निकालना है बेटा। हाँ हाँ माइनस माइनस, NH3 माइनस, OH माइनस, और F माइनस। तो बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है? साइज फैक्टर पहले देखेंगे ना। हाँ, लेकिन इधर तो साइज से नहीं डिसाइड कर सकते, क्यों? सेम बिकॉज पीरियड। सेम पीरियड का है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है वेरी गुड, तो ये स्टेबल। सबसे ज्यादा, मतलब ये जल्दी बनेगा, हाँ। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, हाँ, बाद में हाँ, H2O, बाद में NH3, बाद में CH4। बोलो समझ में आ गया? हाँ सर। तो अगर इसी के नीचे ऐसे लिखना है, ऐसे जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर इंक्रीजेस, हाँ। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस, हाँ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस। यस, एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजेस। पता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक 100% क्वेश्चन तुमको आएगा, ठीक है। 100%। हाँ। तुमको टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें से ना एक क्वेश्चन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का आ जाएगा। देखो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ,
ठीक है सर। मतलब एक चीज पक्की हो गई कि एक क्वेश्चन ये कंसेप्ट से बनेगा। हाँ सर। चलो तो अभी आगे देखते हैं। तो ये पहले वाले का हेडिंग क्या था वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू पीरियड मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मच्छर है ना इन लोग ने तो दिमाग खा लिया साले। सर मम्मी पापा और श्रेया भी है ना बैट लेकर घूमते हैं वो। आप चाइनीज बैट बोलते हो लेकिन हम उसको बैट बोलते हैं ऐसे ही। तो वो लेकर घूमते हैं ऐसा अरे वो मत। चाइना ही नहीं बना है, सबको दिया है। मेरे को नहीं पता लेकिन जो वो ऐसा लेकर घूमते हैं ना। तो है ना सबसे ज्यादा श्रेया मारती है मच्छर को। उसका एम बहुत अच्छा है मच्छर मारने का। जो भी। एक्चुअल में तुम भी मार लोगे, क्यों पता है? क्यों सर? वो टच में है ना अभी साइंस के। साइंस है ना, साइंस हाँ माइंड को बहुत एक्टिव रखता है। जैसे तुम देखोगे ना, जो फिजिक्स के टीचर होते हैं, जो केमिस्ट्री के टीचर होते हाँ हैं, मैथ्स हाँ के टीचर होते हैं, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। हाँ सर। मतलब अगर खसकेले टाइप के नहीं है हाँ तो अगर बैलेंस है ना तो वो लोग से बात करना मतलब बहुत बहुत मतलब ऐसे मुश्किल होता है। इवन डॉक्टर से भी ज्यादा वो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैसा होता है, डॉक्टर इज वेरी गुड विथ हिज फिजिकल एक्टिविटीज। हाँ। मतलब मेडिसिन कैसे देना, मेडिसिन और वो सब करना, या। उसको सीजरिंग करना, ये वो इन लोग है ना, इन लोग का एनालाइजिंग पावर बढ़ जाता है। तो तुम भी देखो, हाँ तुम जब मच्छर मारोगे ना, एक हाँ। दो बार स्टार्टिंग में तुमको है ना 10-20 मच्छर मारने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद है ना तुम्हारे माइंड में इक्वेशन रेडी हो जाएगा अपने आप कि ये अभी है ना इसी साइड जाएगा। अरे हाँ सर लेकिन है ना मैं मच्छर नहीं मारता। मेरे को अजीब लगता है। मेरे को ये तो मेरा डिस्गस्टिंग वाला लगता है। ये तो मेरा वाला डायलॉग बोल रहे हो। क्लास में मैं ऐसे ही बोलता हूँ लड़के लोग को। एक्चुअल में ऐसे बोलता हूँ, मैं तेरे को मार देता एक लापा तेरा दांत टूट जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं मच्छर लोग नहीं मारता। अच्छा है सर ये। हाँ, मतलब मैं भटकता हूँ लेकिन मैं खुद का हेल्थ को हार्म नहीं देता। मतलब मैं से मेरा सिंपल एटीट्यूड है, तुम होमवर्क नहीं करके आओगे तुमको क्लास के बाहर निकाल दूंगा, खत्म। कुछ हाँ डिस्कस नहीं करने का, कुछ नहीं। पेरेंट्स को बुलाने का, सब इश्यूज डिस्कस करने का। यू हैड फिजिकल इश्यूज, आई कैन अंडरस्टैंड, टेल योर पेरेंट्स टू कॉल मी, यू टेक टाइम एंड राइट इट द डे यू विल बी कंप्लीटिंग द होमवर्क। और हाँ साथ ही साथ जो करंट वर्क है, हाँ। ऐसा। अभी तुम मेरे को इतना सो कॉल्ड कूल देख रहे हो, क्लासेस में सबसे पूछोगे तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे बाप, साला बहुत हंसता है, उड़ाता है और हंसता है। मैं ऐसा ही बोलता हूँ ना। अभी श्रेया सोचेगी सर ये बेस जैसा भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा भी काम करता है। अभी क्या, कब ये बेस जैसा काम करेगा, कब ये न्यूक्लियोफाइल जैसा? तो बता दिया था ना बहुत पहले, जब H प्लस रहेगा एसिडिक तो बेस की हाँ तरह काम बेस की करेगा, तरह होएगा। जब यस। नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम हाँ करेगा। मतलब है ना अगर उसको कोई लुइस एसिड सामने दिखा या फिर कोई ऐसा दिखा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बराबर। लेकिन होता क्या है, इतना ऑर्गेनिक आ जाता है ना कि आगे का पढ़ते पढ़ते पीछे का निकल जाता है। हाँ सर वो है। एसिडिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू ग्रुप, तुमने ऑर्गेनिक का एक हिस्सा देखा था, आइसोमेरिज्म, भूल गए? हाँ सर कुछ ज्यादा ये ही बढ़ा था। उसका नोट्स रेडी है ना बेटा? सर आप चेक भी किए थे आइसोमेरिज्म का कंप्लीट है पूरा। पता नहीं, मेरे को खुद को है ना पढ़ा पढ़ा के अभी ऑनलाइन में ना मेरा आधा खोपड़ा काम नहीं करता है। ऐसा लगता है मैं तुमको पढ़ा है किसी और को पढ़ा है, मेरे को ध्यान में ही नहीं रहता है। इसीलिए मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, मतलब उसमें लिखता हूँ। अच्छा। लेकिन बीच बीच में ऐसा भी हो गया था ना कि डायरी मेंटेन करते करते कभी मैंने इसका उस पे भी लिख दिया था। तो अच्छा क्या होता है, मैं नेक्स्ट डे क्रॉस चेक करता हूँ तो सब बराबर हो गया। हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में कैसे आएगा? HF है, सर उसमें तो साइज पे HBr है। डिपेंड करेगा ना अभी तो। हाँ हाँ, HF अब है, HCl है, HBr है और HI है। सबका H प्लस निकालो बेटा। हाँ मतलब F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। अभी सबसे ज्यादा स्टेबल F ही रहेगा है ना।
कि नहीं? नहीं, अभी तुमको अनायन का स्टेबिलिटी देखना है, सिंपल। अनायन का स्टेबिलिटी देखो। अरे तो आए, हाँ। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ HF से ज़्यादा HCl, HCl से ज़्यादा HBr, HBr से हाँ ज़्यादा HI, तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हाँ सर, हम ये एसिड स्ट्रेंथ को इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाइड्रेशन, क्या? हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस है। मतलब हाँ, वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। जिसका हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ज्यादा रहता सबसे है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा F माइनस का होगा, हाँ बराबर, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा रहता तो है सबसे तो। ज़्यादा एनर्जी वो देगा। हाँ मतलब उसका ऐसा, और बाद में मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, देखे तो। हाँ, वो आएगा बेटा, लेकिन वो है ना, वो तुम जो बोले ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में वो कंसेप्ट मत लगाना, आएगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी करके एक कंसेप्ट सीखेंगे कि ओके, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तब सॉल्वेंट का बात करेंगे हम लोग। ठीक है सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। हाँ तो उसके ऊपर बहुत लोगों को डाउट होता है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा लाइटली नहीं लूँगा, अच्छे ठीक से है सर, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब ज़रा देखो, इसमें तुम जब टॉप टू बॉटम आए, हाँ ये अप था, ये डाउन था। हाँ पीरियडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जब आते हाँ, तो होता क्या है, एसिडिटी इंक्रीजेस, साइज। साइज बढ़ता है, हाँ, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, रिपल्शन डिक्रीजेस। बिटवीन रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर हाँ सर, मेरे को समझा अभी क्या सर। नहीं सर, रिपल्शन बिटवीन लोन पे डिक्रीज होएगा ना? रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा बताओ? लोन बढ़ेगा पेयर ना और कि नेगेटिव कम चार्ज होगा? बोले, एक सेकेंड रुको। लोन पेयर मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन के हाँ बचे हुए हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, एक 6 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन थे, डिक्रीजेज। डिक्रीज होएगा, हाँ डिक्रीज ही होएगा, सही बोला मैं। और नेक्स्ट सर क्या होगा, लेकिन मेरा स्टेबिलिटी ऑफ। मेरा एक क्वेश्चन था, स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगा है ना? हम्म सर अभी जैसे देखो, मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आई माइनस है, तो सर आई माइनस का स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, एंड उसका रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर भी इंक्रीज होएगा, एंड नहीं नहीं, अभी। कम होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है तो उसके लोन पेयर का रिपल्शन कम होगा क्योंकि दूर दूर होंगी लोन हाँ पेयर, तो, हाँ पता है ना, वही तो 5p बोला ऑर्बिटल में। मैं बोला हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लोन लोन पेयर हम्म, रिपल्शन कम होएगा, ऐसा बोला मैं। और बराबर जो बराबर, फ्लोरीन रहेगा उसके साथ उल्टा होएगा, उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होएगा, लोन पेयर रिपल्शन भी बढ़ेगा। वेरी अभी गुड। तो सर वो जल्दी लेकिन, बनना नहीं चाहेगा, वो जल्दी हाँ बनना नहीं चाहेगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन, अगर दोनों बन गए और बाद में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात आएगी, तो उसके अंदर फ्लोरीन ओवरटेक कर देगा ना आयोडीन को, बिकॉज बराबर सर बराबर, अगर गुड गुड। आयोडीन पहले तो से हाँ हाँ हाँ, स्टेबल है तो। राइट राइट राइट, गुड। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली बात आ जाएगी, तो अब जरा ध्यान हाँ से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली बात आ तो जाएगी बेस तो बेटर फ्लोरीन तो होएगा। नहीं नहीं, तो फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अब फ्लोरीन अच्छा बेस है या फिर आई माइनस अच्छा बेस है, फ्लोरीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या फिर आई माइनस न्यूक्लियोफाइल है। ये ओके, सब हम बात करने वाले हैं आगे काफी डिटेल में, न्यूक्लियोसिटी, बेसिसिटी अच्छा वैसे न्यूक्लियो, वो सब ही आएगा आगे में, ठीक हाँ है। एकदम अच्छे से, हाँ, हाँ समझा। बराबर ना, हाँ सर। ऐसा है। चलो तुम चाहते हो तो यहीं पे लिख देता हूँ, बेस का स्ट्रेंथ कैसा होगा, कौन जल्दी देगा, F माइनस जल्दी देगा। एफ माइनस जल्दी देगा, हाँ बिकॉज उसका स्टेबिलिटी कम है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा लोन पेयर दूर जाएगा उतना जल्द बेटर रहेगा, तो है ना वो रेडिली दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। यस। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं की पॉइंट्स। बूढ़ी बाबा ये किधर से आया? की पॉइंट्स, पता है मैंने एक पढ़ाई वढ़ाई पूरा ऑर्गेनिक का किया है, लेकिन मैं पढ़ाता ज्यादा क्या हूँ पता है आदि? फिजिकल। फिजिकल। हाँ ऐसा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, हाँ फिजिकल सर, और इनऑर्गेनिक। लेकिन देख सर वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। अभी जैसे तुमने मेरे से तीनों पढ़ लिए है, तो तुमको क्या लगता है इन विच वन आई एम बेटर, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ज्यादा वो ऐसे? वो
पता नहीं सर, अभी सच्ची बोलूं तो। पता ही नहीं चल पाता है ना। हाँ मैं सर। भी यही सोचता हूँ हमेशा कि मान लो अगर कभी ऐसे हुआ, अभी हाँ, जैसे लेकिन बहुत अगर लॉस हुआ आपको कोविड टाइम में। प्रेफरेंस अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप तो ऑर्गेनिक ही लोगे ना। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें मेरा कमांड ज़रूरत से ज़्यादा है, हाँ मतलब एडवांस लेवल तक का इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, और मेरे को याद रहता है ये। बाकी सबके लिए मेरे को थोड़ा रेफर करना पड़ता है, रेफर करना मतलब इसके बाद क्या पढ़ाना है वो सोचना पड़ता है, हाँ, इसमें मतलब वो नहीं सोचना पड़ता। कनेक्टिविटी बिठाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अप डाउन आया, और फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट। लेफ्ट टू राइट, हाँ। राइट। यस। लेफ्ट टू राइट में अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डिसाइड करेंगे, राइट। यस, और ऊपर से और नीचे टॉप टू साइज बॉटम में, फैक्टर। यस, यस। साइज फैक्टर, हाँ सर। राइट। तो टॉप टू बॉटम में साइज फैक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है सर, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ऊपर वाले बेसिक से एसिडिक बनते हैं, लेफ्ट टू राइट वाले बेसिक से एसिडिक बनते हैं। हाँ, और लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे भी एसिडिटी बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ता है और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक बढ़ता है। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के क्लोजेस्ट जितना जो रहेगा वो बेटर बेस रहेगा, ऐसा। बस नहीं 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 नहीं, नहीं, रेफरेंस। आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। अच्छा, अभी उसके अंदर भी कुछ आएंगे, होएगा क्या? हाँ हाँ ये। हाँ, बहुत कुछ है, अच्छा। आएंगे। ठीक है अभी सर। हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर तुम अपना एमजे का करना, ठीक है। हाँ सर। हम्म, एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर उसके बाद आता है H2O, और फिर उसके बाद आता है HBr, और फिर जैसे NH3 दिया है और फिर HI दिया, और अपने को बोला इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करो। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे एच पहले सबका एच H निकाल प्लस देंगे। निकाल लेंगे। हाँ, तो आई माइनस NH2 माइनस Br माइनस OH माइनस, एंड इसका अगर निकालेंगे तो क्या, C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस। हाँ, C माइनस ट्रिपल जो, हाँ, वही। तो सर अभी रुको, देखो जो CH जो है ना सर, उसके अंदर तुमको sp। एकदम लॉजिकल बताता हूँ, इसमें हाई। कुछ है ना, कुछ डाउन द ग्रुप वाले दिए हुए हैं, हाँ, और कुछ लेफ्ट टू राइट वाले दिए हैं। तो लेफ्ट टू पहले राइट लेफ्ट वाले। टू राइट वाला देखो, ये वाला है, बराबर। हाँ। और ये टॉप टू बॉटम वाले हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, टॉप टू बॉटम वाले लेफ्ट टू राइट वाले से जीत जाते हैं हमेशा, हाँ सर, क्योंकि मतलब सर चार्ज ऐसा। डेंसिटी ज्यादा डिसाइड करता है हाँ, स्टेबिलिटी। मतलब HI बाद में HBr आएगा, वेरी बाद गुड, में हाँ। H2O आएगा ना, हाँ, बाद में NH3। एक सेकेंड सर, रुको। देखो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज एक कार्बन का सेकेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता थ्री है। पॉइंट टू फाइव होता है, हाँ। हाँ, मतलब ये 3.25 वाले पे नेगेटिव चार्ज है, और NH3 में हाँ, अरे 3 वाले हाँ। पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ 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 तो हाँ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा। हाँ सर। जब दोगे ना एंट्रेंस या फिर क्लासेस का टेस्ट, तो तुमको लगेगा कि ऑर्गेनिक सर के नोट से पूछते हैं लोग। हाँ सर। ऐसा लगेगा, देखना। हाँ ठीक है, सर। और भी बहुत इसका है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ठीक करेंगे है इसके सर। आगे। ठीक है। बट आई सजेस्ट यू बेटा, आप है ना इसका आदत डाल लो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का। ज़्यादा स्ट्रेस लेने का मतलब वो सर दर्द वाला, ये वाला नहीं, कि कितना काम मैं आज ही निपटा दूँ, हाँ मतलब सर। समझे। जैसे सर का ये वाला नोट से आज कंप्लीट कर देता हूँ, ये वाला भी कर हाँ। देता हूँ, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेके ये वाला भी कर देता हूँ। ये थोड़ा ठीक है। सा एटीट्यूड रहेगा ना, तो एंड में आके तुम रिलैक्स हो जाओगे। हाँ नहीं सर। तो क्या होता है पता है, जो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ होता है, सब पूरा एकदम बोलते हैं ना, एकदम पूरा पैक हो जाता है पूरा, उनकी हालत हाँ खराब हो जाती है। और कुछ लोग तो होते हैं जो नोट्स ही नहीं बनाते, जैसे श्रेया के केस में हुआ था, नोट्स ही नहीं बनाया था बेचारी। हाँ तो क्या वो एंड टाइम पे क्या रिवाइज करेगी और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेगी, हाँ क्योंकि नोट्स लगता ही लगता है। हाँ नहीं सर। तो फिर क्या है, तुम वीडियो देखने जाओगे, बहुत टाइम ले लेगा वो। हाँ सर, नोट्स में देखोगे तो वो फट से ज़्यादा रिवाइज हो टाइम जाएगा। वेस्ट होएगा। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।